आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को, ठीक है। और देखो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, किस सॉलिड से रिलेटेड है, तो सिलेंडर से रिलेटेड है। किस सॉलिड से रिलेटेड है, तो सिलेंडर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिलेंडर के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सिलेंडर का फिगर कैसा होता है, और सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया किसको कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिलेंडर के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें सिलेंडर, सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो सिलेंडर से रिलेटेड है। तो सिलेंडर के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सिलेंडर किसको कहते हैं, सिलेंडर का फिगर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो जो सिलेंडर का आपका फिगर होगा, जो सिलेंडर का फिगर होगा तो ऐसा होगा। सिलेंडर का फिगर कैसा होगा, तो सर ऐसा है, ठीक है। अब वो जो घर में सिलेंडर होते हैं वैसा नहीं, ठीक है, वो दूसरा सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है। तो सिलेंडर का फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक। अब इसको, अब देखो ये तो इस पे अगर दिख रहा है तो ठीक है, ठीक है। अगर ये इस पे आपको समझ में आ रहा है फिगर तो ठीक है, नहीं तो रियल लाइफ में मान लो सिलेंडर कैसा होगा। तो देखो जैसे ये मार्कर है ना अपना, ये जो मार्कर है अपना, ये मार्कर कैसा है, तो सिलेंडर का शेप का है। कैसा, तो सिलेंडर का शेप का, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, और नीचे क्या है, तो सर्कल है, ऊपर भी क्या है, तो ये सर्कल है, ठीक। तो ये हो गया आपका सर्कल, और ये हो गया नीचे सर्कल, ऊपर भी सर्कल होगा और नीचे भी सर्कल होगा, और बीच में ऐसे होगा। तो ये जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर है, और इसी शेप को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक। तो ये आप समझ में आ गया कि रियल लाइफ में सिलेंडर का फिगर कैसा होगा, तो सर ऐसा होगा, ठीक है। ये जो मार्कर दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये है, और ये ऊपर वाला सर्कल यहाँ पे, और नीचे ये सर्कल तो यहाँ पे, ठीक। तो सिलेंडर का फिगर कैसा है, तो सर मार्कर की तरफ ये हो गया। अब देखो अब इसमें समझेंगे, ये जो सर्कल है ऊपर, नीचे भी क्या है, सर्कल है, तो सर्कल होगा तो यहाँ सेंटर होगा, हाँ सर। फिर नीचे भी क्या होगा, तो सेंटर होगा, नीचे भी क्या होगा, तो सेंटर होगा। तो सर्कल है तो सेंटर होगा, हाँ। अब सर्कल है तो रेडियस भी होगा, इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। जरूर यहाँ भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब क्या है, ये रेडियस है, ठीक। तो ये रेडियस होगा, ऊपर भी रेडियस होगा और नीचे भी क्या होंगे, रेडियस होंगे। और ये दोनों सर्कल क्या होंगे आपस में, दोनों सर्कल आपस में क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ऊपर जितना रेडियस नीचे भी उतना रेडियस होगा, ठीक। अब देखो ये फिगर में थोड़ा यहाँ रेडियस बड़ा और ये छोटा ऐसा दिख रहा है, तो वो मान लेंगे कि क्या है, सर्कल इक्वल है, ठीक है। रेडियस क्या हर जगह क्या है, इक्वल है, ठीक है। हम लोग मैथ वाले मान लेंगे कि एकदम फिगर क्या एकदम करेक्ट बना है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस, ये भी रेडियस। अब इसमें ये जो सिलेंडर है इसमें क्या होता है, तो सिलेंडर में सर दो सर्कल होता है, ऊपर और नीचे, और उसमें रेडियस होंगे, रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल इक्वल है। अब इस सिलेंडर में हाइट भी होगा, हाइट होगा ना, तो हाँ सर ये सेंटर हाइट भी होगा इसमें। तो ये वाला जो लाइन दिख रही है ना, ये है सिलेंडर का हाइट, ये है जो लाइन, ये क्या है, सिलेंडर का हाइट। जो भी सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में क्या होगा, तो रेडियस भी होगा, और उस सिलेंडर में क्या होगा, तो हाइट भी होगा। सिलेंडर में क्या होगा, तो हाइट। तो हाइट कहां होता है, तो यहां से, और ये ऊपर वाला सेंटर और नीचे वाला सेंटर ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, हाइट। ये भी आपका क्या है, तो हाइट ही है, ये भी क्या है, तो हाइट ही है, ठीक है। तो हाइट समझ में आ गया कि हाइट किसको बोलेंगे, तो हाँ सर हाइट समझ में आ गया, रेडियस भी समझ में आ गया, और सिलेंडर का हमको फिगर भी समझ में आ गया कि सिलेंडर का फिगर ऐसा होता है, ठीक। अब इसमें हम समझेंगे कि अब इसमें वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो निकाल लेंगे कि वॉल्यूम किसको कहते हैं, ठीक। अब इसका थोड़ा फार्मूला होता है, फार्मूला समझेंगे, उसी में हम लोग समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया किस पार्ट को बोलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो सर पाई आर स्क्वायर एच से, सर पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। वॉल्यूम किसको कहते हैं, तो मान लो ये क्या है, इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी हटेगा, जो पानी हटेगा वही क्या है, तो वॉल्यूम का काम करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको पता होगा, ठीक, कि वॉल्यूम किसको कहते हैं। अब ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर आपको फार्मूला याद कर सकते हैं तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये याद भी हो सकता है। कैसे, तो देखो नीचे का एरिया क्या, देखो ये सर्कल है ना, हाँ सर सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है सर आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो सर पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसी में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। यानी किसी भी फिगर का मतलब 3D फिगर का, ठीक है। इस टाइप के फिगर का आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो बेस के एरिया में क्या करेंगे, बेस के एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी फिगर का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। बस फिगर कैसा होना चाहिए, तो नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो ये
देख रहे हो ये क्या है, ट्रायंगल है। अब इसमें बेस के एरिया से और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ये नहीं निकलेगा। मतलब किसी भी फिगर का, किस टाइप के फिगर की बात कर रहा हूं, जैसे नीचे है वैसे ही एकदम ऊपर गया है, जैसे नीचे है वैसे ही एकदम ऊपर गया है, उस टाइप के फिगर का आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाता है, तो क्या निकल जाता है, तो सर वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक, तो वो चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे रट भी सकते हैं कि सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक, अभी 9th में हम लोग आगे जाएंगे तो अब दिमाग लगाएंगे हम लोग कि सर ऐसे भी होगा। अब देखो ये तो वॉल्यूम हमने निकाली, अब इसमें एक चीज निकालेंगे क्या, सीएस से। सीएस से मतलब कर्व सरफेस एरिया, और सीएस से कोई दूसरा क्या बोलते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया। सीएस से और लेटरल सरफेस एरिया एक ही है। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो देखो 2 पाई आर एच, फार्मूला क्या होता है, तो सर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। अब देखो, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट है, इस सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को बोलते हैं, सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को बोलते हैं, तो यही चीज हमको समझना है। ये वाली जो पार्ट दिख रही है नहीं, ऊपर वाला सर्कल छोड़ के और नीचे वाला सर्कल छोड़ के, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल छोड़ के बाकी जो आपको ये सब दिख रहा है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। जैसे ये मार्कर हो गया, तो अब इसमें कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को बोलेंगे, तो ऊपर वाला ये सर्कल दिख रहा है इसको छोड़ेंगे, नीचे ये सर्कल दिख रहा है इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये जो दिख रहा है ना व्हाइट में, ये सब व्हाइट में, ये और ये नीचे ये वाला ब्लैक, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये सब, ये राउंड में, ये यही क्या है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को बोलते हैं, तो ये जो व्हाइट वाला सब दिख रहा है, ये व्हाइट वाला और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक, तो इस पार्ट को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर उस पार्ट का हमको एरिया निकालना है, उस पार्ट का एरिया निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, तो सर 2 पाई आर एच से निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच। अब इसी में एक और निकालेंगे हम लोग क्या, तो सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल वर्ड क्या बता रहा है, टोटल वर्ड क्या बता रहा है, कि टोटल वर्ड ये सर बता रहा है कि जितने सरफेस है, जितने सरफेस है उन सभी सरफेस के एरिया को हम सम कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, टोटल सरफेस एरिया। आप इसको हमेशा ऐसे याद करिए, टोटल सरफेस एरिया यानी क्या, जितने सरफेस है उन सभी सरफेस के एरिया को हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे रिलेट करके निकालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, क्योंकि आगे अभी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, जब से अब आगे जब आएंगे सॉरी 10th में आएंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मान लो ये सिलेंडर होगा, नीचे से बोलेगा कि सॉलिड है और ऊपर क्या है, खुला हुआ है, ऊपर क्या है, खुला हुआ है। फिगर कैसे बोलेगा कि सिलेंडर है, नीचे से सॉलिड है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, तब उस फिगर का क्या बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो उस केस में जो आप ये फार्मूला रटे रहेंगे तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, तो फार्मूला ये टोटल सरफेस एरिया को समझना है कि फिगर में कैसा दिखता है वो। तो टोटल सरफेस एरिया देखो कैसे दिखेगा, टोटल सरफेस एरिया में कितने सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितने सरफेस दिख रहे हैं उनका एरिया निकालना है, जितने सरफेस दिख रहे हैं उनके एरिया निकाल को सम करना है। तो इस सिलेंडर में बताओ कितने सरफेस दिख रहे हैं तुमको, इस सिलेंडर में कितने सरफेस दिख रहे हैं, तो सर इस सिलेंडर में हमको 3 सरफेस दिख रहा है। पहला ऊपर एक दिख रहा है और ये वाला राउंड वाला ये दिख रहा है सेकंड सरफेस, और ये दिख रहा है ये नीचे एक फिर सर्कल दिख रहा है 3, यानी इसमें कितने सरफेस दिख रहे हैं सर, तो 3 सरफेस दिख रहे हैं। तो उन तीनों सरफेस के एरिया को हम जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अभी हम लोग ऊपर वाला खाली करेंगे और नीचे वाला सॉलिड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बनेगा, तो सर एरिया ऑफ ये फर्स्ट वाला, फिर एरिया ऑफ सेकंड वाला, फिर एरिया ऑफ थर्ड वाला, इन तीनों सरफेस के एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो बताओ ये सर्कल है तो फर्स्ट वाले का, यानी इसका हमको एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसका एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, तो सर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाले क्या निकाल लिया हम, पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये बीच वाला सेकंड वाला सरफेस यानी ये राउंड वाला, अब इस राउंड वाले का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इस राउंड वाले को हम क्या बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया। ये जो राउंड वाला आपका फिगर, ये सेकंड सरफेस है ना, तो ये जो सेकंड सरफेस का एरिया को हम क्या बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया। वो निकालने का फार्मूला ये होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ फिर 2 पाई आर एच, ये सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट वाला एरिया, फर्स्ट वाले सरफेस का एरिया, सेकंड वाले सरफेस का एरिया, अब थर्ड वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो थर्ड वाला भी जो सर्कल है वो कैसा, सॉरी जो थर्ड वाला सरफेस है वो कैसा है, तो सर ये भी सर्कल के जैसा है। तो इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर इस वाले सर्कल का एरिया होगा भी पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या बना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिखे, या इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला आप याद कर सकते हैं।
या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 2 पाई, देखो यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है सर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच वैसे ही प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे भी आप फार्मूला इसको याद कर सकते हैं। ये हम लोग फार्मूला बनाए हैं, अब इससे हम लोग फिर ये फार्मूला बनाए, ये फार्मूला कहां से है हमने सीख लिया, अब ये इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया तो बुक में यही दिया है, और तरीके से इसको थर्ड वाला भी बना सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो सर यहाँ पे भी सर 2 पाई आर दिख रहा है, सर यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 2 पाई आर दिख रहा है, तो सर 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर सर हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा h बचा, प्लस यहां से सर 2 पाई आर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर r बचेगा। तो ये बन गया आपका थर्ड वाला, ये बन गया आपका थर्ड वाला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ ये कहां से निकला है हमने निकाला, फिर इसको सॉल्व किया ये, फिर इसको सॉल्व किया ये, तो इन तीनों में से कोई आप याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आप याद कौन सा करना, ये वाला याद कौन सा करेंगे, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है, और ये भी याद कर लो, ठीक है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, ये कहां से निकला तो हमने समझ लिया। अब मैंने एक क्वेश्चन बोला कि चलो हमको टोटल सरफेस एरिया बताओ किसका, तो इस सिलेंडर का। मान लो सिलेंडर कैसा है, तो देखो जो सिलेंडर है ये क्या है, नीचे क्या है सॉलिड है, ऊपर से क्या है खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से ये क्या है खुला हुआ है, ऐसा खुला मतलब इसमें हम कुछ रख सकते हैं, ठीक है, इसमें अपना हाथ डाल सकते हैं हम, ठीक, ऊपर से क्या है खुला हुआ, नीचे से क्या है बंद है। तो उस फिगर का आप टोटल सरफेस एरिया बताइए, उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। फिगर ध्यान से समझो, ये क्या है राउंड में ऐसे है, नीचे भी क्या है इसके कुछ है, तली में कुछ लगा है, और ऊपर क्या है तो खाली है, यानी डब्बा, जैसे ग्लास, आपका जो ग्लास होता है, ग्लास देख रहे हो ऐसे इसी शेप का होता है कि ना, ऊपर से क्या होता है खाली होता है। तो उस ग्लास का जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, उस ग्लास का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तब उस केस में आप ये फार्मूला नहीं करेंगे, तब उस केस में इन तीनों में से आप कोई फार्मूला नहीं लेंगे। उस केस में फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो कितने सरफेस दिख रहे हैं ग्लास में, आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं, तो सर ग्लास में हमको बस 2 सरफेस दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ सर बस 2 सरफेस, कौन सा, तो एक ये राउंड वाला है सर, ये एक राउंड वाला ये वाला दिख रहा है सरफेस, और नीचे ये सेकंड वाला सरफेस, बस 2 ही सरफेस दिख रहे हैं। ऊपर तो सरफेस है ही नहीं, ऊपर तो क्या है खाली है, ऊपर क्या है खाली है, तो ऊपर जब खाली है इसका मतलब उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये जब 2 ही सरफेस दिख रहे हैं तो इसका इस ग्लास का फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सर इस ग्लास का टोटल सरफेस एरिया यानी दोनों सरफेस के दोनों, ये 2 सरफेस दिख रहे हैं, दोनों सरफेस के एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो ये जो ग्लास है इसके इस पार्ट के एरिया को हम क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और ये कैसे निकलेगा, तो सर 2 पाई आर एच से, प्लस ये क्या है सर सिलेंडर, सॉरी ये क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो फार्मूला आपका ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर ये हमको फार्मूला बनेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर पाई आर कॉमन लेंगे तो भी आपका फार्मूला बनेगा। तो हमको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ कैसा सकता है, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि ग्लास का क्या बताइए टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो क्या करेंगे तो ऐसे निकालेंगे। और ग्लास का कर्व सरफेस एरिया पूछता है तो क्या कर्व सरफेस एरिया यानी इसी पार्ट को बोलते हैं, तो ग्लास का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ग्लास का वॉल्यूम पूछता है, ग्लास का वॉल्यूम भी पूछता तो क्या होता यही हो जाता, वॉल्यूम ऑफ ग्लास पूछता है तो यही होता पाई आर स्क्वायर एच, टोटल में क्या होता तो फार्मूला चेंज होता है, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन, सॉरी ये होता है फार्मूले, और ये बस सरफेस हमको समझना था कि सरफेस किसको कहते हैं। अब इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए। चलो अब ये नोट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये 3 चीज पूछा है, कर्व भी पूछा है और टोटल भी पूछा है और वॉल्यूम पूछा है। एक सिलेंडर है, देखो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक, तो पहले सिलेंडर का फिगर हम लोग बना लेंगे। ये हो गया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का क्या दिया है, तो डायमीटर दिया था, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो यहां डायमीटर मानना है तो यहां मान लेंगे, ऐसे यहां मान लेंगे, और यहां मानना है तो यहां मान लेंगे, जहां मन करे वहां मानेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। डायमीटर दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा, तो 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अगर डायमीटर दिया है आपका 28 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा, तो सर रेडियस होता है d/2 यानी डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितना होगा, तो सर 28/2 करेंगे तो क्या आएगा 14, यानी रेडियस कितना आएगा, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सिलेंडर का डायमीटर था तो रेडियस हमने निकाली। अब इस सिलेंडर का हाइट दिया, इस सिलेंडर का हाइट दिया 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया हाइट कितना 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो गया तो 14 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर का क्या पूछ रहा है, सिलेंडर का क्या पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया। पहले क्या पूछा इसने, कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमको पता है, अभी हमने फार्मूला याद किया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है,
ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला, तो सर्कल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है सर 2 पाई आर एच, सर 2 पाई आर एच फार्मूला होता है। अब इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 वैसे ही पाई की वैल्यू सर 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सर हमको पता है, सर हमको हाइट भी पता है 14 सेंटीमीटर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 से जाएगा ये कितने टाइम्स में, तो सर 2 टाइम्स में। 7 से जा रहा है ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये होगा 44। क्या होगा सर 44 इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा 80। कितना होगा 80। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 0 वैसे ही 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 4 जा 32, 3 कैरी था तो हो गया 35। तो ये 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्यूब, तो स्क्वायर क्यों स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, क्या है कर्व सरफेस एरिया, एरिया में यूनिट हमेशा क्या होगा तो स्क्वायर में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। क्या निकाला, तो कर्व सरफेस एरिया। अब क्या निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, तो 3 पढ़े, कितने पढ़े थे हम लोग 3। कौन सा याद करेंगे, कौन सा याद करेंगे, कौन सा याद करेंगे, तो ये वाला, कौन सा, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये याद करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन है तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसको करो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस सर 14 है, इनटू एच प्लस आर, एच प्लस आर, एच कितना है तो 40 है, आर कितना है तो 14 है। तो चलो लिख लो, तो ये 14 प्लस 14 करेंगे, 40 प्लस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 54। यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि फिर जगह नहीं इसमें। इनटू 14 और 48 करेंगे तो क्या होगा 54 होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। अब इसको सॉल्व करो तो फिर सर ये जाएगा 7 2 जा 7 2 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये होगा 44 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 44 में फिर 2 से करेंगे तो 88। अब 88 में किससे मल्टीप्लाई कर लें 54 से, तो करो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 और 3 तो 35 हो गया, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44, तो 2574। ये कितना आ गया, तो सर 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया, तो 4752 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाली। अब क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। अब क्या निकालना है, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सर फार्मूला हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस हमको पता है 14 इंटू 14, सर हमको हाइट भी पता है, सर हमको हाइट भी पता है, हाइट कितना है, हाइट कितना है तो 14 है, हाइट कितना है तो देखिए यहाँ पे गलती हो गया, हाइट यहाँ पे 40 होगा, ठीक है, ये गलती हो गया है, उसको देख लेना लोग। हाइट कितना दिया है तो 14, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, हाइट क्या है 40, तो हाइट कितना हो गया तो सर 40 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, 7 से जाएगा 2 टाइम्स में, 7 से जाएगा 2 टाइम्स में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 2 4 जा 80, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 तो 1760। देखो 2 4 जा 8 तो 80 हो गया, 80 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 में तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 तो 17 ये हो गया, फिर इनटू क्या है 14 है और 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 14 6 जा 84, 84 का क्या लिखेंगे 4, 8 क्या होगा कैरी होगा, 14 7 जा 98, 8 कैरी था तो 106 हो गया, 6 फिर 10 बचा, फिर 14 1 जा 14, 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24। अब यहाँ क्या होगा यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया, ये 3 चीज पूछा था, तीनों हमने निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन क्या था, सीधे क्वेश्चन सॉरी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जो एक आगे जब करेंगे क्वेश्चन तो वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।